की पैदाइश भी माशाल्लाह रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में हुई थी और वालिदैन ने सोचा कि इनका नाम क्यों ना रमज़ान रख लिया जाए, तो रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद है। तो झलक पे बहुत सारे मीम भी बने थे कि ये 16 महीने झलक थी, अब जो 5 साल होंगे वो आप अगर मौका देंगे तो आपको हम कुछ करके दिखाएंगे। कायदे इनकलाब मेरे महबूब लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बलाखिर तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका बहुत भरपूर इस्तकबाल किया गया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, रालीज़ रोशनी फरमाए कि 4 साल में उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए कि हमने इतना शानदार इस्तकबाल किया। सर उनको हम इंग्लैंड के रोडों के ऊपर गंदा कर रहे हैं, उनको हम पाकिस्तान के रोडों पे चोर चोर कह रहे हैं। जब हमारे किसी सियासतदान की इज्जत नहीं है तो दुनिया इज्जत कैसे करेगी? अच्छा सर, हमें ये नजरिया चेंज करना पड़ेगा बदतमीजी का अफराद। अच्छा सर, खान साहब जो है इस वक्त जेल में हैं, ये बताएं मुझे प्लीज कि खान साहब को जेल में डालना, क्या ये कानून की पासदारी हो रही है या नहीं हो? मैं समझता हूं तो कानून का मजाक है, इस वक्त भी मजाक है, जो पहले मियाँ साहब के साथ होता रहा वो भी मजाक है। इलेक्शन जो होंगे अगर ये खान साहब को बाहर रखते हैं तो ज्यादती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं FK मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान फरहाद खान। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे बिजनेसमैन जो है इस टाइम मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन जो हैं इस मुश्किल वक्त में भी बड़े बड़े काम करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फुटवेयर मैंडर ब्रांड। तो ये आप देख रहे होंगे, कभी कभी हम ये ख्वाब देखते होते थे कि किसी एक छत के नीचे आपको हर चीज़ मिल जाए, तो चलो एक छत के नीचे पैर का मसला हल हुआ। मेरे साथ यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आए हैं, अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ आई हैं। राना खुरम साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ, बड़े मारूफ ताजर हैं और रावलपिंडी अंजुमन ताजरान के नायब प्रेसिडेंट हैं, मिडवे शॉपिंग मॉल के भी प्रेसिडेंट हैं। यानी इस वक्त ओपनिंग सेरेमनी में आए हैं। हमारे साथ इमरान शेख साहब है। इमरान शेख साहब, वैसे नाजरीन ये वो वाले शेख नहीं है, ये बाकायदा वो शेख है, तरह सखी सरवर कहा जाता है, ये दिल के सखी सरवर है। नाम इनका जी इमरान शेख है। इनका अपना भी ब्रांड है जी, ज़ीरोज ब्रांड के ऑनर हैं जी और आधे मिडवे शॉपिंग मॉल के भी ऑनर हैं। बड़े ग्रेट पर्सन हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जी शेर अफगन साहब। शेर अफगन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, MD हैं जी, मिडवे शॉपिंग मॉल के ऑनर हैं। ये तमाम जिम्मेदारियां मिडवे शॉपिंग मॉल के एहसन तरीके से अंजाम दे रहे। और मेरे साथ मौजूद है जी फुटवेयर मैंडर्स ब्रांड के ऑनर। इतने बिजी हैं, इतने मसरूफ हैं कि इस वक्त मुबारकबाद की कॉल्स आ रही हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी लोकेशन पे, बड़ी अच्छी जगह पे इन्होंने फुटवेयर मैंडर्स शॉप की ओपनिंग की है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थोड़ा सा आप उठेंगे हमारे साथ, हम जरा गपशप। मुबारक हो सर, आप देर आए दुरुस्त आए। मिठाई हमने खा ली है। वो कहते हैं जब बंदा खा पी ले तो फिर जिनका आप खाएं उन्हीं के गुण गाता है। तो आज माशाल्लाह हमने आपका खाया है, बहुत अच्छा। आपका ये जो ब्रांड है इसमें तमाम वैरायटी मुझे नज़र आ रही है। अब आप ये बताएं कि क्या फीलिंग है आपकी आज? किस मौजू पे है? सर आज माशाल्लाह आपने इसकी ओपनिंग की है एक बहुत अच्छी जगह पे और बहुत अच्छा आपने यहाँ पर ब्रांड्स है और जो ब्रांड हैं वो ऑलरेडी बड़ी अच्छी लुक है, वो नज़र आ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ओपनिंग बहुत अच्छा हुआ है, हमारे आस पड़ोस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे वैरायटी भी हर किस्म के दस्तियाब होते हैं, इम्पोर्टेड वैरायटी होती हैं, कोई भी मतलब। अच्छा एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह फुटवेयर मैंडर्स ब्रांड है, ये आपकी अपनी प्रोडक्ट है या ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं आप? इम्पोर्ट वैरायटी होती है हमारे पास ज़्यादातर। अच्छा इम्पोर्टेड है। कितने वक्त से काम कर रहे हैं? ये हो गया है 10 साल हो गए मतलब ये। अच्छा ये बताएं कि आपका इस तरह रिटेल है या आपका ऑनलाइन भी करते हैं? हमारे ऑनलाइन भी है और रिटेल भी है, दोनों है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी है, मुझे काइंडली ये बता दें कि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में, अगर हम अब्रॉड में देखें, बैरूनी ममालिक में देखें, तो जो ऑनलाइन का बिजनेस है वो बड़ा अच्छा है, उसमें ट्रस्ट का लेवल जो है वो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान में ट्रस्ट का लेवल जो है ऑनलाइन का नहीं है। अगर आपको दिखाते सोना है तो बेचते चांदी है। तो आप क्या करते हैं? इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी सोच रखी भी नहीं और नहीं करते हैं। अच्छा, जो दिखाते हैं वही बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सबसे बेहतर और अच्छा कारोबार हमारे ऑनलाइन चल रहे, इसमें कोई मतलब कंपनियां नहीं आ रहे ऐसे, कोई जो अच्छा। चीज़ें दिखाते हैं वही देते हैं। अच्छा रेट्स इस वक्त आपको पता है लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप तो साहिब सरवत हैं, चाहे अमीर तरीन आदमी है माशाल्लाह, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो महंगी चीज़ें प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं या आपके रेट नॉर्मल है? कर सकते हैं, हमारे पास प्राइजेज हर किस्म का होते हैं, मतलब आल मार्केट से हमारे प्राइजेज मुनासिब होते हैं जी। क्यों ऑनलाइन होते हैं, मतलब उसमें ना ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, प्राइजेज हमने मुनासिब रखे होते हैं। अच्छा मैं एक जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ, मेरी 20-25 हज़ार तनख्वाह है, मैंने घर की ज़रूरियात भी पूरी करनी है, तो अगर मैंने जूते लेने हैं घर के 5 लोगों के लिए तो क्या मैं ले सकता हूँ आपकी शॉप से?
बिल्कुल जनाब ले सकते हैं। 20-25 हज़ार मेरी तनख्वाह है। रेगुलर बंदा ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मतलब रेट आपके मुनासिब है? मुनासिब यार, रेडियल मार्केट से मतलब कमीशन से लेकर सदर से लेकर स्टैंडोर से लेकर वहाँ से आपको यहाँ रेट मुनासिब और जायज़ मिलेगा मिडवे सेंटर से जब आप लेओगे फुटवेयर से। ठीक है, ग्रेट हो गया जी। हमारे साथ राना खुरम साहब मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये माइंडर जो हमारा ब्रांड है, जो इसको पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह फेमस है और पंजाब में तो बहुत फेमस है, मैं इनको मुबारक देता हूँ। और ये हमारे मिडवे शॉपिंग मॉल की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ये हमारे प्लाजे में ये इन्होंने आउटलेट जो ओपन किया है, और रौनक आप सामने देख रहे हैं कि वही शॉप्स हैं कि जहाँ पे रौनक नहीं थी और आज माइंडर का खाली ये बोर्ड लगा है जो आपके पीछे साइन बोर्ड है, उसके आने से क्या चहल पहल रौनक लगी है। इनका अपना एक क्लाइंट है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके ऑनर तो चले मोमिन भाई हैं, पर इसके साथ साथ जमाल और ये इनकी जो वर्किंग है इसमें, इनका पूरे राउंड ऑफ द पाकिस्तान जो कस्टमर यहाँ पे आ रहा है, इससे हमारे प्लाजे को, मिडवे शॉपिंग मॉल को और हम सबको एक बहुत ज्यादा जो है ना, मैं आपको तकलीफ नहीं देता हूँ, बैठ के बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ऑलरेडी कारोबारी आप चूंकि एक ताजर रहनुमा भी हैं, तो मौजूदा जो कौम के हालात हैं और जो कौम पिसी हुई है इस वक्त, जो है 2 टाइम का खाना पूरा करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो मुश्किल है, आप तो माशाल्लाह साहिब सरवत हैं, आपके पास तो बहुत ज़्यादा नोट हैं। तो आप क्या समझते हैं सर, लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल नहीं है आजकल? बहुत टफ लाइफ है इसको, तो घर का खाना और किचन जो है ना वो पूरा करना मुश्किल है। मगर मैं समझता हूँ जिस तरह माइंडर वाले इन लोगों ने इसको ब्रांड को लॉन्च किया और जो इनकी प्राइसेस हैं, आप देखें कि इस वक्त भी इनका फुटफॉल है। उस फुटफॉल की वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि मार्केट से प्राइस भी कम और क्वालिटी भी अच्छी। तो अब जब मेरे जैसा बंदा अब आएगा, मुझे पता है कि यार ये मैं अपनी फैमिली को सबको बताऊंगा कि माइंडर के ऊपर जाएं। जब वो माइंडर्स के ऊपर आएंगे और मुझे भी कहेंगे कि राना साहब आपने ठीक जगह भेजा है। तो भाई इस हालात में ऐसे ब्रांड्स को इनको इनकरेज करना चाहिए ताकि ये मजीद हमारे मिडवे के लिए अच्छा है और हमारे ये पिंडी का जो जितना कमर्शियल मार्केट सराउंडिंग है, इंशाल्लाह ये एक नया ब्रांड है और हमारे लिए बड़ी ऑनर है। बाकी आपकी बात ठीक है, दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क में ऐसे कोई हुक्मरान अच्छे लेके आए कि जो करप्शन से पाक हों, जिनका कोई विजन भी हो लॉन्ग टर्म में, तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या पैगाम करते हैं इस मौके पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मिडवे शॉपिंग मॉल में जो है ग्राउंड फ्लोर पे मेंडर के नाम से जो शूज़ की जो आउटलेट इन्होंने बनाई है, माशाल्लाह इससे इस फ्लोर को, इस प्लाजे को 4 चांद लग गए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। इन्होंने एक बहुत अहम कदम उठाया है माशाल्लाह, इस बुरान के दौर में एक अच्छे ब्रांड को लेके आए मिडवे शॉपिंग मॉल में और पूरे शॉपिंग मॉल की रौनक को इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। अल्लाह ताला इनको इसमें इंशाल्लाह कामयाब करेगा और जिस तरह कस्टमर का भी आना रुझान शुरू हो गया है और सब जो है ना दिली खुशी का इजहार कर रहे हैं कि माशाल्लाह इतना बड़ा ब्रांड मिडवे शॉपिंग मॉल में भी अब मौजूद है। अल्लाह ताला इनको जो है ना इसमें मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी। हमारे साथ रमज़ान साहब मौजूद हैं, रमज़ान साहब से बात करना चाहता हूँ। वैसे तो ये रमज़ान नज़र आते हैं, इनकी पैदाइश भी माशाल्लाह रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में हुई थी और वालिदैन ने सोचा कि इनका नाम क्यों ना रमज़ान रख लिया जाए। तो रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमज़ान साहब, रोशनी फरमाएं। हाँ, पहले जमाल भाई को मुबारक सर, और मिडवे में इन्होंने जो शॉप खोली माइंडर के नाम से, इनका एक आजकल लोगो भी है कि आपका एतमाद हमारी कामयाबी, और बिल्कुल इसी तरह तो अल्लाह इन्हें कामयाब करे सर। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेर अफगन साहब। शेर अफगन साहब, थोड़ी सी चाहूँगा सर आप 2 मिनट दे दें। जी नाजरीन, हमारे साथ मिडवे शॉपिंग मॉल के ऑनर जनाब शेर अफगन साहब मौजूद है। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। फुटवेयर मैंडर्स ब्रांड की ओपनिंग पर एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर तशरीफ लाएं। सर क्या कहते हैं मैंडर्स ब्रांड के हवाले से? सर आज भी शुक्रिया आपका इस तारुफ का। देखिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, ये माशाल्लाह जो राना साहब ने भी ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए सारी बातें मेरा ख्याल बता दी, समझा दी। उसके बाद मेरा मज़ीद कारोबार के बारे में क्या है बोलूँ, हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि मिडवे में मेंडर्स जैसा ब्रांड आया तो माशाल्लाह मज़ीद रौनक आ गई। अल्लाह इनको कामयाब करे। जमाल भाई मेरा ख्याल है मेन द पर्सन बिहाइंड एवरीथिंग, और इनके भाइयों की जो मेहनत है अल्लाह इसमें बरकत भी लेके आए और मज़ीद इसी तरह के आउटलेट्स मिडवे में आते जाएँ ताकि मज़ीद आप लोगों को भी रौनक मिलती जाए। अच्छा सर, चूँकि माशाल्लाह आप मिडवे शॉपिंग मॉल के ऑनर हैं, अब ये मिडवे शॉपिंग मॉल की प्रोग्रेस के लिए क्या सरगर्मियाँ हैं और इसकी मज़ीद कामयाबियों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए फरहाद साहब, ओनर तो एक ही है, रब हमारा बैठा हुआ है, अल्लाह मालिक है। बाकी देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है हमारी कि इसमें बेहतर से बेहतर एमिनिटीज़ को किया जाए। यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट, वैरायटी वाले लोग, ताजर, मजबूत ताजर
और पहले हम एक मैनेजमेंट के तौर पे कोशिश करते थे। इस बार हमारे साथ राना खुर्रम साहब की शक्ल में जो है एक नेमत है और ताजरों के एक तरह से बहुत बड़े ये मेंबर हैं और उसकी वजह से हमें ये काफ़ी शहर में जो है मज़ीद रिकग्नाइजेशन मिल जाती है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि मेरे से ज़्यादा राना साहब का मौक़िफ़ लेंगे तो मायने रखेगा। हम तो बस यही है कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं, मैं पहले वो सुनना चाहता हूँ और फिर मैं एक दो सवालात करूँगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में। मैं तो फिलहाल ये कहूँगा जी, माइंडर को तो मैं मुबारक दे चुका हूँ कि ये ब्रांड जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं जो सीक्रेट सुपरस्टार हैं, जिनमें एक ब्रांड हमारा ये फरहाद खान साहब हैं जो कि FK मीडिया प्रोडक्शन के ऑनर भी हैं। ठीक है, इनकी वजह से भी प्लाजे को, हमारे प्लाजे में हमेशा माशाल्लाह रौनकें रही हैं और रौनकें और खुशियाँ बहाल रही हैं। अल्लाह इनके लिए भी आप ख़ास दुआ करें। मैं भी दुआ कहूँ कि अल्लाह इनको और इस्तकामत दे कि इसी तरह सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें और खुशियाँ लाते रहें। तो जब खुशियाँ होगी तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह। FK मीडिया चूँकि हम लोग चैनल को रन करते हैं, सोशल मीडिया को, और यहाँ पर जो मेरा गारमेंट्स है वो FK फैशंस के नाम से हैं। मैं चलता हूँ इनकी तरफ से कायदे इनकलाब जनाब इज़्ज़त माब मेरे महबूब लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बलाखिर तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका बहुत भरपूर इस्तकबाल किया गया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ राना खुर्रम साहब की उनकी एफिलेशन जो है, उनका प्यार मोहब्बत जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा प्लीज़ रोशनी फरमाएं कि 4 साल में उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए कि हमने इतना शानदार इस्तकबाल किया। सर देखिए जी, इस पर हर बंदे की अपनी राय और अपनी मोहब्बत है जी। हर इंसान अपनी राय रखता है। हम किसी को भी ना बुरा नहीं कहते। जो भी हुआ अवाम के साथ बुरा है। ये जो 4-5 साल जब से मियाँ साहब की गवर्नमेंट गई है उसके बाद जो बुरा हुआ है इस पाकिस्तान के साथ हुआ है और हम लोगों के साथ हुआ है, मिडिल क्लास जो कारोबारी लोग थे, और किसी के साथ कुछ नहीं है। अब वो आए हैं तो क्या उनके पास कुछ जादू की छड़ी तो नहीं है। अल्लाह से दुआ में अगर वो कुछ अच्छा कर सकते हैं इस मुल्क के लिए तो अल्लाह उनको ताकत दोबारा दे। अगर वो नहीं कर सकते, अल्लाह ने किसी और को इज्जत देनी है तो अल्लाह उनको इज्जत दे, वो उसको इज्जत दे जो इस मुल्क के लिए को बेहतर कर सके। अच्छा सर, क्योंकि हम सबसे पहले ताजर हैं। जी बिल्कुल। अगर ताजर तबाह है तो हमें किसी से कोई लगाव नहीं है फराद भाई। और आप इस चीज के बाद में पार्टी बाद में, क्योंकि आप इस चीज के गवाह हैं। उसके गवाह क्यों हैं आप कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, चाहे वो टैक्स का प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ, हमने FBR के गेटों पे चढ़ गए तो आप साथ होते थे। तो इसलिए पार्टी एफिलिएशन बाद में, पहले ताजर है। अच्छा, 16 महीने सर, मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, एक्स प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने बताया था एक वीडियो में कि ये जो 16 महीने थे एक झलक थी। तो झलक पे बहुत सारे मीम भी बने थे कि ये 16 महीने झलक थी। अब जो 5 साल होंगे वो आप अगर मौका देंगे तो आपको हम कुछ करके दिखाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, ये 16 महीने झलक के बारे में क्या कहते हैं, और ये जो कमिंग है, जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था वो तबाह हो चुका है। पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के इस तरह के तमाम बिल्डिंग्स ऊपर खड़ी है, नीचे से पिलर्स गायब हैं। जब सारे पिलर्स गायब हैं, सतूनें गायब हैं, तो उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब आए वो भी फ्लॉप हो, कुछ नहीं कर सके। तो मियाँ साहब भी क्या कुछ जादू तो नहीं करेंगे? अल्लाह से ये दुआ करें सब इकट्ठे होकर, हमें इस वक्त अपने इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है कि इस मुल्क के लिए दुआ करूँ कि फ़लस्तीन वाला हाल यहाँ पे ना हो। बेरोज़गारी सबसे अहम दुश्मन है इस वक्त। जितने भी लोग हैं वो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं बाई रोजगार से। अच्छा, फ़लस्तीन, चूँकि कुरान का हुक्म है कि एक मुसलमान पर जब मुसीबत आती है दूसरे मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो दूसरे मुसलमान के लिए उठे। इस वक्त जो फ़लस्तीन में हो रहा है, क्या आप देखते हैं अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि वो शाना बशाना फ़लस्तीन के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ साथ पूरे मुस्लिम उम्मा में से कोई भी सिवाय डायलॉगबाजी से कोई भी नहीं खड़ा। प्रैक्टिकल हम कुछ नहीं, कोई भी नहीं खड़ा। डायलॉग भी सिर्फ डर डर के बताते हैं, चाहे हमारी गवर्नमेंट है चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, खाली डायलॉग कर रहे हैं सर, उनको मरवा रहे हैं फंसा के। ये अगर सही हो, हमारे मुसलमानों में इत्तेफाक इत्तेहाद हो, तो इसराइल की जरूरत नहीं है, उन मालूनों की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमानों, उनको पता हम आपस में बटे हुए हैं सर, पाकिस्तान में बटे हुए हैं, बाहर बटे हुए हैं। आप उनके हुक्मरान की बात करें ना बाहर जाके, वो आपको मारते हैं। और हमारे अपने जो सियासतदान हैं जिनको उन्होंने 2-2, 3-3 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये चाहे वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ, उनको हम इंग्लैंड के रोडों के ऊपर गंदा कर रहे हैं, उनको हम पाकिस्तान के रोडों पे चोर चोर कह रहे हैं। जब हमारे किसी सियासतदान की इज्जत नहीं है तो दुनिया इज्जत कैसे करेगी? अच्छा सर, हमें ये नजरिया चेंज करना पड़ेगा बदतमीजी का फराद। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। खान साहब जो है इस वक्त जेल में हैं, ये बताएं मुझे प्लीज़ कि खान साहब को जेल में डालना, क्या ये कानून की पासदारी हो रही है या नहीं हो? मैं समझता हूँ तो कानून का मजाक है।
इस वक्त भी मजाक है, जो पहले मियाँ साहब के साथ होता रहा वो भी मजाक है, और आने वाले वक्त में अगर ऐसे इत्तेफाक का हमारा रहा तो आने वाले वक्त में भी मजाक है। सर इलेक्शन कोई होते कानून हुए नहीं देख है। रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं होंगे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती हालात बेहतर नहीं होंगे। क्या आप देख रहे हैं कि मैं समझ इलेक्शन रहा हूँ। हो रहे हैं कि नहीं? फरहाद भाई, इलेक्शन कराने की मजबूरी है, इलेक्शन के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। अगर नहीं चलाएंगे तो इतना इंतशार होगा किसी इदारे से भी संभाला नहीं अच्छा जाएगा। सर, एक मगर तरफ मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो होंगे, अगर ये खान साहब को बाहर रखते हैं तो ज्यादती है। ये बाहर रखते हैं या अंदर रखते हैं सर? नहीं, यानी कि इलेक्शन से बाहर रखते हैं, जेल के अंदर रखें या बाहर रखें, अगर इलेक्शन से बाहर रखते हैं तो फिर ज्यादती है। अच्छा सर, ये जो इस टाइम पीटीआई के साथ हो रहा है, उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं है, प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि प्रेस क्लब के सामने मेरे सामने पुरअमन जुलूस पे, पुरअमन एहतजाज पे गिरफ्तारियाँ हुई और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि एक कैंडिडेट को के हाथ को बांध कर और दूसरे के खुले रख कर क्या इलेक्शन हो सकते हैं और पुरअमन इलेक्शन हो सकते हैं? ये तो 2000 में नहीं आपने देखा, जब जो शुजात वगैरह को पार्टी जिता दिया गया था मियाँ साहब को बांध के, तो क्या वो चल सकी पार्टी? अगर इसी तरीके से इनको बांधेंगे तो ये और भरपूर तरीके से बाहर आएंगे। सर, इस तरह लोग साथ होते हैं और लोगों की हमदर्दियाँ, अगर आपको लगता है कि इमरान खान गलत है तो आप उनको फ्री हैंड दें, फैसला दुनिया करे ना, फैसला कौम करे, फैसला कौम करे, जिसको दे ये होना चाहिए। जब तक ये आज़ाद नहीं होगा हमारा मुल्क आज़ाद नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। मैंडस ब्रांड की आज ओपनिंग थी और बड़ी कामयाबी से इन्होंने ओपनिंग की है, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और मिडवे शॉपिंग मॉल, ये मिडवे शॉपिंग मॉल में हम मौजूद हैं जी। ये मिडवे शॉपिंग मॉल रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, सबसे कामयाब मॉल है, और ये वाहिद वो छत है कि जहां छत के नीचे आपको ज़रूरत की तमाम अशिया अवेलेबल हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आज ये ओपनिंग थी, फुटवेयर ब्रांड मैंडस ब्रांड की आज ओपनिंग थी, और यहाँ पर बहुत बड़ी पब्लिक यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर आपको सबसे जो अच्छी और मेन और ज़बरदस्त बात है, यहाँ पर आपको बच्चों के, बड़ों के, बुज़ुर्गों के, लेडीज़ के, जेंट्स के तमाम वैरायटी आपको फुटवेयर मैंडस ब्रांड पर आपके लिए अवेलेबल है। अपनी दुआओं में याद रखें। फरहाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।